सेट 10 जिसमें हम कवर कर रहे होंगे 451 से 500 क्वेश्चंस का। आप लोग भी पानी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ। चलो भाई वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। 451 to 500 What is the function of RX and TX pins on Arduino? और अभी लास्ट स्लाइड में मैंने इसी के बारे में बोला था। क्या करती है ये? रिसीव और ट्रांसमिट करती है। देखिए ऑप्शन ए और बी और सी सब तीनों सेम ही लग रहा है, बस एक में सीरियल डाटा है, एक में डिजिटल सिग्नल है, एक में एनालॉग सिग्नल है। सही क्या हुआ? सीरियल डाटा को, जी नहीं, डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं करती। आपने मिस्टेक क्या करी? आपने मिस्टेक करी कि आपने रिसीव और सेंड तो देख लिया, रिसीव और ट्रांसमिट तो आपने देख लिया, और आपने ये नहीं देखा कि तीनों के पीछे जो कीवर्ड है वो अलग अलग है। मैंने कहा ना कि नाइलेट के टीचर्स को भी ये बात पता है। डिजिटल सिग्नल्स पढ़ के टिक किया है ना, नहीं, वो डिजिटल सिग्नल्स के लिए नहीं होता, सिग्नल के लिए नहीं होती है, डाटा के लिए होती है। TX RX तभी ब्लिंक करती है जब डाटा इनपुट या आउटपुट जाए, अदरवाइज वो ऐसे ऑफ पड़ी रहेगी। अगर वो नॉर्मली ब्लिंक करे, आपने ब्लिंक LED का प्रोग्राम बनाया है, क्या उस टाइम पे TX RX ब्लिंक कर रहा था? नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कोई डाटा नहीं ट्रांसमिट हो रहा था, डिजिटल सिग्नल तो जा ही रहा था, हाई लो हो रहा था कि नहीं, लेकिन TX RX ब्लिंक किया? नहीं किया। यही रीजन था। एक और बात आपको बताता हूँ, मैंने कहा ना कि नाइलेट में उनको पता है कि बच्चे का माइंडसेट क्या है। एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ, 75 हर पेपर, चाहे M1 हो, M2 हो, M3 हो, M4 चाहे जो पेपर हो, 75 to 85 क्वेश्चंस आएंगे आपके आसान, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे आपके टफ। लेकिन जितने सेट होंगे उतने सेट में उतना टाइप का मसाला डालेगा नाइलेट। कैसे मसाला? किसी सेट में शुरू में उसने दे दिया 8-10 क्वेश्चन, और कठिन क्वेश्चन देगा तो एक क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हुआ, 3 क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा बच्चे का और हुआ, अब उसने 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे ही टफ दे दिए, तो उससे एकदम गिर जाता है मॉडल। आप अपने आप को संभालिएगा ऐसे टाइम पे। कठिन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आराम से हैंडल करते हैं, दिमाग से। स्टेटमेंट को पढ़िए एक बार कि टू रिसीव एंड ट्रांसमिट क्या, कॉमन सेंस अप्लाई करिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। इसको पढ़ना, इसको याद रखना सिर्फ एक फैक्टर है, इसको समझना, इसके बारे में और जानना, ये और भी इसके फैक्टर्स हैं। समझाया? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द AREF यानी AREF पिन ऑन आर्डिनो ऊनो? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपका समय शुरू हो चुका है। टू प्रोवाइड एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज, टू कनेक्ट एक्सटर्नल सेंसर्स, टू सेट एनालॉग रेफरेंस, या फिर क्या होता है? टू सेट द एनालॉग रेफरेंस। आपने वो वाला प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने जो LED थी, LED पे हमने प्रिंट किया था, किया है ना? उसमें देखिए हमने इस पिन का यूज किया था। क्यों किया था? वोल्टेज को देने के लिए, एनालॉग पिन के रेफरेंस में बनाया था ना हमने वो प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following is used to capture data from physical world in IoT devices? तो क्या कैप्चर करता है हमारे फिजिकल वर्ल्ड के डेटा को भाई? सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। एक और बात बता दूं, ये जो माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर है ना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड चीज, आपने M1 में वो टॉपिक पढ़ा है IP एड्रेसिंग वगैरह, IPv4 का साइज कितना होता है, IPv6 का साइज कितना होता है, किसमें कितने बिट्स होते हैं, ये सब क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। क्योंकि वो मैंने कहा ना, सेकंड चैप्टर जो है थिंग्स एंड कनेक्शंस, कहने को तो चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन उसमें है बहुत कुछ। कहने को चैप्टर है बहुत छोटा लेकिन है उसमें बहुत कुछ। आप जितना ज़्यादा उसमें डीप डाउन इंटरनली जाते जाओगे परीक्षा के मद्देनजर, आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती है। तो उस चैप्टर में हमारा खासा ध्यान होना चाहिए। बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन से उतने क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में ना
प्रॉपरली कोडिंग हो। तो कोडिंग के आपको 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछेगा। वेटेज तो ऑर्डिनो पिंस भी तो उसी में आ रही है, ऑर्डिनो भी तो उसी में आ रहा है, तो ऑर्डिनो से क्वेश्चन पूछे। मैंने कोडिंग की बात करी, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को आपसे बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई बच्चा इतना दिमागदार नहीं है कि वो डायरेक्टली कोड पढ़ के बता दे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। क्या पता कहीं पे सिंटेक्स एरर हो, क्या पता नाइलेट ने आपको फंसाना चाहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तब ये सब बातों का ध्यान रखिए, कॉमन सेंस अप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू ट्रिगर द अमेजॉन इको। अमेजॉन इको को ट्रिगर कैसे करते हैं? अमेजॉन इको, अच्छा गूगल को ट्रिगर कैसे करते हैं? हे गूगल या ओके गूगल बोल के, दोनों बोल के। ओके गूगल से भी हो जाता है, हे गूगल से भी हो जाता है, एलेक्सा बोल के अमेजॉन इको से। और सीरी को हम डायरेक्ट हे सीरी बोल के कर सकते हैं। एक बात फन फैक्ट आपको बताता हूँ, आपने बिक्सबी का नाम सुना है? BXYBY। आपको पता है सैमसंग की जो फ्रिजेस होती है ना, उसके अंदर IoT होता है। और आप सिर्फ फ्रिज को बोलो हे बिक्सबी, आपकी फ्रिज ऑन हो जाती है। हाँ, ये जी नहीं, हर फ्रिज में नहीं होता। सैमसंग की जो महंगी फ्रिज जो प्रीमियम आती है, जिसमें डबल डेक होता है, डबल डोर वाली फ्रिजेस, हाँ उसमें अगर होगा, स्क्रीन है उसमें फ्रंट में, ट्राई करिएगा, उसमें बिक्सबी असिस्टेंट होता है। सैमसंग का जो AI है वो बिक्सबी है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर इन IoT। इसमें से कौन सा एक सेंसर नहीं है IoT में? फोटो रजिस्टर एक सेंसर नहीं है? हाँ क्या हो गया भाई तुम लोगों को? LED एक ट्रांसड्यूसर है, LDR सेंसर होता है। क्या हो गया भाई तुम लोगों को? ये क्या हुआ? अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर इन IoT। कौन सा एक एक्चुएटर नहीं है हमारे IoT में? 456 का कौन सा सही होगा भाई? एक्चुएटर की बात हो रही है, एक्चुएटर की डेफिनेशन क्या होती है? सिर्फ मोशन, समय आपका चल चुका है, सोचिए और बताइए। आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है। देखिए सुनिए 5 टाइप के आपके एक्चुएटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। कितने टाइप हो गए? 5 टाइप हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ गए मोटर्स, मोटर्स में आ गए AC मोटर, DC मोटर। अब इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, स्टेपर, सर्वो, अलग अलग टाइप का मोटर हो गया। ब्रस्ट मोटर या ब्रश्ड मोटर आप उसी को कहते हो। फिर तुम्हारा आ गया हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक्स में एक ही टाइप का होते हैं, उसमें हाइड्रोलिक्स ही होते हैं। मैग्नेटिक में आते हैं ये शेप मेमोरी एलॉयज होते हैं, जैसे निकल और एक और जर्मेनियम का मिक्सचर जो होता है वो शेप मेमोरी एलॉय होता है। ऐसे करके एक और होता है। फिर होता है न्यूमेटिक, न्यूमेटिक वो एक्चुएटर्स होते हैं जो अपनी ज्योमेट्री पे आते हैं। तो LED भी जो होता है ना, वो क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अभी मैं आपको बता तो दूं इतना लंबा चौड़ा पूरा का पूरा एक्चुएटर्स, लेकिन पता है कि 10 मिनट में मैंने बताया, आपका सब साफ हो गया। ये प्रॉब्लम, ये सब वो चीजें हैं जो प्रॉपर टाइम लेके आपको समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बस आप सुबह सुबह उठे चलिए आज इसको पढ़ के करेंगे, ये नहीं हो सकता। ये सब रियल वर्ल्ड में होता है। बाय द वे, शेप मेमोरी एलॉय नाम सुना? नहीं सुना ना? अगला क्वेश्चन है 457, which pin is used as default input for analog reference voltage on Arduino। आपका ऑप्शन ए है A4, B है A2, C है A5 and D है A0। Which pin is used to default input for analog reference voltage AREF के लिए? कौन सी पिन यूज होती है? अच्छा, एनालॉग में टोटल पिन्स कितनी होती है, कहां से कहां तक?
0 से, तो इसमें कौन सी होगी? जी हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पिन इज यूज टू सप्लाई एक्सटर्नल पावर टू आर्डिनो यूनो? कौन सी पिन से एक्सटर्नल पावर को हम आर्डिनो यूनो में सप्लाई कर सकते हैं? आपके क्वेश्चन है VIN, आपका सॉरी आपका पहला ऑप्शन है VIN, दूसरा VCC, तीसरा IO REF और D है DC जैक। तो हम DC जैक से क्या कर सकते हैं? पावर, वो बना ही है पावर सप्लाई के लिए भाई, उसका पर्पस ही वही है। 459, which API is commonly used for machine to machine communication? कौन सी API यूज होती है? आपका समय शुरू हो चुका है। हाँ, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है MQTT। अरे मैंने पहले ही बताया था, MQTT XMPP इन सब का इस्तेमाल पर्सन बेस्ड कम्युनिकेशन में नहीं होता, मशीन टू मशीन। अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में मैंने बताया था जब MQTT का फुल फॉर्म पूछा था, बताया था ना। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not related to Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा Arduino IDE से रिलेटेड नहीं है? वेरीफाई, अपलोड, टर्मिनेट, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? Arduino IDE यूज किया है ना, क्या होगा? टर्मिनेट। टर्मिनेट का लेना देना नहीं है Arduino के IDE से। अपलोड भी होता है, वेरीफाई भी होता है। अगला क्वेश्चन 461, which of the following protocol is used to link all devices in IoT? सभी डिवाइसेस को, प्रोटोकॉल की बात हो रही है, प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, TCP/IP, क्योंकि TCP/IP के अंदर HTTP होता है। समझ में आया? तो मेन कौन हुआ? TCP/IP हुआ ना। TCP/IP अपने आप में बहुत कुछ इंक्लूड करके चलता है। समझ में आया? What is the primary goal of a control system? एक कंट्रोल सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस थे। एक कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइमरी गोल होता है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कंट्रोल सिस्टम के बारे में कि वो क्या करता है? बिटवीन डिवाइसेस। कंट्रोल सिस्टम में 2 तरह का कंट्रोल सिस्टम होता है, पहला क्लोज लूप, दूसरा ओपन लूप। जो क्लोज लूप होगा उसमें एक डिवाइस होगी जिसको फीडबैक सिस्टम या फीडबैक सिग्नल जनरेटर कहा जाता है। समझ आया? अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज P प्रेफर्स टू एट मेगा 328P? यही तो होता है। क्या होता है? पिको पावर प्रोडक्शन, पावर पिको या प्रोग्रामेबल ऑन चिप। क्या होता है भाई? पिको पावर। अगला क्वेश्चन है आपका, which of these is used as form of greeting for business people? क्या होता है भाई बिजनेस पीपल के लिए? आप लोग कह रहे थे ना उस दिन लेटर राइटिंग के बारे में, क्या होता है भाई? डियर सर, डियर पेरेंट, डियर सर। जी हाँ, बिजनेस की बात हो रही है तो डियर सर ही होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज GPIO स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स? माइक्रो कंट्रोलर के कॉन्टेक्स्ट में जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट या ग्राफिकल प्रोसेसर इनपुट आउटपुट। जनरल पर्पस, श्योर? इस बार श्योर? चलिए देखते हैं। जी हाँ, इतना कॉन्फिडेंस, इतना। अगला क्वेश्चन है, which keyword is used to declare a constant variable in C programming? एक constant variable को डिक्लेयर करने के लिए हमको C प्रोग्रामिंग में किसका यूज करना पड़ता है? var let const none of the above। किसका यूज करना पड़ता है? बताइए भाई। कांस्टेंट वेरिएबल है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करिए। यस, कॉन्स्ट होता था उसमें, नहीं लिखते थे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में कॉन्स्ट नहीं लिखते थे। क्या हो गया भाई आप लोगों को? क्वेश्चंस फ्लड हो रहे हैं ना, क्वेश्चंस फ्लड हो रहे हैं ना।
मैं बता रहा हूं, अगर ये 500 क्वेश्चन, अगेन एग्जैक्ट यही नहीं, ये 500 क्वेश्चन ने जितने टॉपिक्स को कवर किया, अगर आपने उन टॉपिक्स को कवर कर लिया, उसका 75 भी अगर आपने कवर कर लिया, मोर इनफ नहीं, मोर देन इनफ है वो आपके लिए। देख सकती हैं आप, जब आपको जरूरत पड़े आप, अगर आपको लगे कि ये वीडियो फिर से देखना पड़ रहा है तो यूट्यूब पे इसीलिए तो है, चाहिए देखिए, है ना। What is the primary purpose of the loop function in Arduino programming? Arduino programming में loop function का कितने फंक्शंस होते हैं जब Arduino का हम कोड लिखते हैं? तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब हम Arduino का कोड लिख रहे होते हैं तो कितने फंक्शंस होते हैं, और यानी कितने फंक्शन हुए? 2 फंक्शन। बाय डिफॉल्ट 2 फंक्शन होते, क्या हम और क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है हमारे उस पे। अच्छा, क्या जो हम कोड लिखते हैं उसमें मेमोरी लिमिटेड होती है? यस और नो? जो हम कोड स्केच पे लिखते हैं क्या उसमें मेमोरी लिमिटेड होती है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, लिमिटेड मेमोरी होती है। माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर जो मेमोरी होती है लिमिटेड होती है, लेकिन होता यह है कि हमको कभी उतना लंबा कोड लिखना ही नहीं पड़ता कि हमारी मेमोरी भर जाए माइक्रो कंट्रोलर की। नहीं ले सकती। माइक्रो कंट्रोलर में एक्सटर्नल मेमोरी कहाँ से होगी? आप उसमें, यही तो यूएसपी है। देखिए ये सब माइक्रो प्रोसेसर का होता है, माइक्रो कंट्रोलर का नहीं होता। कंट्रोलर में एक्सटर्नल मेमोरी होता है नहीं होता, ना ही कंट्रोलर में रैम रोम होता है। ये सब कॉन्सेप्ट माइक्रो कंट्रोलर नहीं होते। माइक्रो कंट्रोलर की डेटा मेमोरी भी लिमिटेड होगी, प्रोग्राम मेमोरी भी लिमिटेड होगी। अच्छा, आज एक काम करिएगा, स्केच में जाइएगा, छोड़िए मत जाइएगा, मैं आपको जब ड्रिल करवाऊंगा किस चीज की, आईओटी की, आर्डिनो की, अभी सर ने बताया ना, तब मैं आपको खुद ही दिखा दूंगा। हाँ, तब मैं आपको खुद ही दिखा दूंगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आर्डिनो लूप फंक्शन? अब बात कर लेते हैं लूप फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है? वेरी गुड, क्या करता है ये? कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट द मेन प्रोग्राम। ये जो मेन प्रोग्राम लॉजिक है उसी को बार बार ये क्या कर रहा होता है? एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज? बताया था ना मैंने, जी हाँ। कितने हाफ में होता है ये? 2 हाफ में होता है। एक हाफ में 3 पेयर होते हैं, तो टोटल कितने डिजिट्स होती हैं? 6 पेयर। इसका टोटल 6 पेयर होगा, मतलब 3 पेयर में होगा, 2 पार्ट में होगा, तो 3 दूनी 6। टोटल इसके कितने हाफ होंगे? 6 हाफ हो गए, और एक हाफ में 2 डिजिट होती है। ऐसे लिखा होता है 1B कॉलन 2C फिर कॉलन, ऐसे करके 6 बार लिखा होगा मैक एड्रेस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग which is not an IoT platform। समय शुरू हो चुका है। IoT प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। किसको लग रहा है कि सेल्स फोर्स एक IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? और एक बात बताइए आप, फ्लिपकार्ट पे आप IoT वो करते हैं? फ्लिपकार्ट पे IoT कैसे होता है भाई? हाँ, फ्लिपकार्ट पे IoT कैसे वर्क होता है? फ्लिपकार्ट पे सेल्स होती है। अगला क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ जेड वेव इज? जेड वेव का रेंज कितना होता है? आपका समय शुरू हो चुका है। जेड वेव का रेंज कितना होता है? अच्छा, जेड वेव शॉर्ट रेंज में होती है या लॉन्ग रेंज में? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होता है तो आप 30 to 100 मीटर तुरंत गेस कर लेते हैं। इसी का पार्ट होता है जेड वेव, जिगबी, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन के। द फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ जेड वेव इज? फ्रीक्वेंसी रेट समझते थे को, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। मैंने बताया था ना उस दिन कि फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है। द फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ जेड वेव इज? आपके पास 10 सेकेंड है टोटल। क्या होती है? क्या होती है भाई?
डी होती है 908.42 गीगाहर्ट्ज। 90 उसी को ब्रिटिश इंग्लिश में ओ पढ़ते हैं। Which Arduino function is used to write data to a digital pin? Which Arduino function is used to write data? Arduino प्रोग्रामिंग पक्का श्योर? अच्छा, इसमें दो आर्ग्यूमेंट जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं? हाई और उसके अलावा भी पिन का नंबर। एक तो पिन का नंबर जाएगा कि किस राइट डाटा है ना, हाँ राइट डाटा में डिजिटल डॉट राइट ही होगा। एक हाई लो होता है जो कि ये बताता है कि पिन के वोल्टेज को हमें क्या करना है, हाई करना है कि लो करना है, और एक पिन का नंबर होता है कि हमको किस पिन के लिए हाई करना है, लो करना है। तो टोटली ये दो आर्गुमेंट अपने अंदर लेता है। एक और चीज, क्या आप हाई लो की जगह कोई नंबर लिख सकते हो, जैसे 100, 200, 500 ऐसे करके कि आप लिख सकते हो? जी हाँ, नहीं, हाई लो की जगह नंबर भी लिखा जा सकता है। अगर 100 लिख दोगे तो लो काउंट किया जाएगा, और अगर जैसे 900 लिख दिया, 600 लिख दिया तो हाई काउंट किया जाएगा। मतलब नहीं, 500 के ऊपर 400 500 के ऊपर सारे हाई काउंट होते हैं। ऐसा भी होता है, कभी कोड दिख जाए तो उसे कंफ्यूज मत होइए, अरे सर ये क्या हो गया। Which sensor is LM35? LM35 किस टाइप का सेंसर होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने यार सेंसर, एक दिन मैंने LM35 के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दो। टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी? DHT11 फिर क्या होता है? DHT11 क्या होता है फिर भाई? और HCSR 04 क्या होता है? HCSR 04 क्या होता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है। वो कौन सा सेंसर होता है? अल्ट्रासोनिक। अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर वैल्यूज आर प्रिंटेड। किसमें प्रिंट होती है इनकी वैल्यूज? बताइए भाई। ओलेड एक एलईडी टाइप होता है। अरे कहते नहीं हो कि आपके फोन की डिस्प्ले ओलेड है, ये भी उसी एलईडी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, मेनी वैल्यूड लॉजिक्स इज फॉर्म बिकॉज ऑफ वैल्यूड लॉजिक। बाइनरी लॉजिक आप 0-1 में कोड करते हैं। हेक्सालॉजिक क्या होता है? फजी होता है वो। हाँ, ये आप लोगों का अभी ये प्रैक्टिस क्लासेस है ना, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, चारों ऑप्शन में से चारों बोलो, सर किसी ना किसी एक को तो सही बोलेंगे ही, है ना। वहां ऐसे ही करके आना, फिर वापस मिलेंगे हम वो लेवल में। नहीं पूछेंगे नहीं, वहां पूछेंगे नहीं, वहां 45 दिन बाद रिजल्ट आएगा। जी हाँ, 45 से 2 महीने 2.5 महीने के बीच में आता है। What is mandatory for an IP packet to contain? A. Destination IP address, B. Source IP address, C. Both of these, and D. None of these. क्या होगा? हाँ जी हाँ, both of these. Obviously, destination and source को दोनों रखेगा। What type of interface is used by fingerprint sensor to collect? अभी मैंने इसकी बात करी थी, 476 का बी। हाँ गुड। हाँ सी, UART के बारे में अभी मैंने बोला था ना, और मैंने कहा था कि ये एक टाइप का कैपेसिटिव सेंसर है, और मैंने USART के बारे में भी कहा था, और मैंने कहा था कि जाके देखना USART के बारे में। देखा नहीं ना, अब जाके देखिएगा। अगला क्वेश्चन, on what two-factor authentication which attack can be users vulnerable for security? Two-factor authentication, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है। बताइए भाई। जी हाँ,
अगला क्वेश्चन है विच ऑर्डिनो फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट अ डिले इन मिलीसेकंड्स। कौन सा फंक्शन जनरेट करता है, स्लीप या डिले या वेट? एक एसिंक फंक्शन भी होता है, एसिंक एसिंक, जी हाँ डिले। एक्चुअली वो मिली सेकेंड्स में नहीं टिक्स में जनरेट करता है। अरे टिक मतलब होता है 1 मिलीसेकंड, क्योंकि वो टिक्स में इसलिए जनरेट करता है क्योंकि उसको देखिए ऑर्डिनो को टाइम नहीं पता, ऑर्डिनो को नहीं पता कि फिजिकल दुनिया का टाइम क्या चल रहा है, लेकिन ऑर्डिनो टाइम को नापता कैसे है, उसके अंदर लगा होता है ऑसिलेटर। और मैंने बताया ना ऑसिलेटर क्या करता है, वोल्टेज पाने पे कंपन करता है, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है उसकी। तो वो जब डिले आप लगाते हो ना, उसी क्वार्ट्ज से, उसी ऑसिलेटर से वो एक एक टिक को काउंट करता है। एक टिक समझते हो, हमारे फिजिकल दुनिया में कहा जाता है कि क्वार्ट्ज का एक कंपन 1 मिलीसेकंड के बराबर होता है। तो उसी हिसाब से ये माना जाता है कि जो ऑर्डिनो का डिले है वो किस में काम करता है, मिली सेकेंड्स में काम करता है, जबकि वो एक्चुअली में मिली सेकेंड नहीं होता, वो टिक्स होते हैं। तो अगर एग्जाम में मिली सेकेंड के बजाय वहां टिक दिख जाए तो गलती से ये ना करके चले आना, वहां पे टिक को टिक करना, TIX नहीं लिखा रहेगा, CKS लिखा रहेगा, टिक्स। TCP/IP प्रोटोकॉल वर्क ऑन विच मैकेनिज्म, 3 वे। तो HTTP कितने पे वर्क करता है, ये भी 3 वे हैंडशेक होगा। चलिए देख लेते हैं, जी हाँ ये भी 3 वे हैंडशेक होगा। अगला क्वेश्चन है इन IoT डज द डैश लेयर हेल्प इन एंड टू एंड कम्युनिकेशन। कौन सी लेयर, हाँ एंड टू एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्डिनो यूनो। क्या है ऑर्डिनो यूनो, बाकी दो लोग क्यों नहीं बोले भाई। ऑर्डिनो ऑब्वियसली हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर थोड़ी है वो। 483 व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन IoT स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर। बिग डेटा का रोल क्या होता है, हाँ बिग डेटा का रोल क्या होता है भाई, फिल्टर करता है, स्टोर करता है डेटा। मैं कितनी बार आपको कहूं कि जल्दबाजी में हड़बड़ी, हाँ लेकिन अपने आप को चेंज मत करिए, एक पे रहिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रजिस्टर इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ, वेरी गुड। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस। इसमें से कौन सा IoT डिवाइस नहीं है, श्योर, ठीक है देखते हैं, जी हाँ ये बढ़िया। ऑनलाइन में एक बच्चे ने लिखा है कैन आई गेट दिस क्वेश्चन सेट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सेट चाहिए तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे क्वेश्चन सेट पढ़ा है, आप वहीं से सीधा प्रिपेयर कर लो भाई। आप पेन पेपर लेके बैठो, डायरेक्टली आप बगल में लिखते रहो, बात ही खत्म है ना। आपके पास रिटन डाटा, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति ने पेन पेपर को छोड़ के डिजिटल पे स्विच हुआ, उसकी पढ़ाई समझ लीजिए वहीं पे खत्म हो गई। वो कभी नहीं पढ़ सकता, किसी भी कीमत पे नहीं पढ़ सकता, ये बात याद रखना। अगर किसी भी चीज की प्रिपरेशन करनी है हमेशा पेन पेपर साथ में लेके रखो, अगर वो नहीं हो सकती आपकी याददाश्त कितनी भी अच्छी हो। हाँ कोई छोटी मोटी चीजें हैं उनको आप एक टाइम को छोड़ सकते हो, माइनर चीजें उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर कुछ भी मेजर है ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास एक पेन पेपर होना चाहिए, ऑलवेज। अगला क्वेश्चन है The huge number of devices connected to the Internet of Things has to communicate automatically, not via humans. क्या कहा जाता है इनको? ये क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया है इस बेसिस पे। क्या कहा जाता है इसको? मशीन टू मशीन, यानी ऑप्शन ये वाला सही होगा। हाँ बस मैंने टाइप बदल दिया है इसका,
Which function is used to print data to serial monitor in Arduino programming? हाँ, आपका समय शुरू हो चुका है। श्योर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप सिंटेक्स को भी। सी, ठीक है, एक्चुअल में खैर। अगला क्वेश्चन है विच डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज इन सी प्रोग्रामिंग। इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम क्या लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग में? क्या लिखते हैं भाई? इंट। ऑब्वियसली नहीं, इंट ही होता है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज क्यों है? वेरी गुड। यहाँ पे इंट का आई क्या है? अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे इंट का आई क्या है? कैपिटल है। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी उसको कहा था कि सिंटेक्स ध्यान देना, सीरियल डॉट प्रिंट का सिंटेक्स सही था। अगर वहीं पे एस हो जाता क्या, तो वो सिंटेक्स क्या हो जाता? गलत। प्रीवियस स्लाइड देखिए आप एक बार, ये वाली सीरियल डॉट प्रिंट का क्या है? एस। क्या अगर यही एस हो जाता स्मॉल तो ये क्या होता? नन ऑफ द। लेकिन यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट, समझे कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा था कि सिंटेक्स का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हाँ एग्जाम में नन, किसमें? उस क्वेश्चन में। इसमें तो नन करेंगे ऑब्वियसली, इसमें आंसर भी नन है। ये देखिए आंसर भी तो नन है। लेकिन अगर इसका आई सही होता, सपोज करो एक स्मॉल आई होता, तब क्या सही करते? इनको सही करते हैं। गुड। अगला क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ perceived quickly growing set of web based applications। अभी जो करंट में वेब का वर्जन चल रहा है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? वेब 3.0 आ रहा है, आया नहीं, आ रहा है, जिसमें क्या है? नहीं आएगा, उसको आने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे। हाँ जी हाँ, तो धीरे धीरे आ रहा है ना, तेज से थोड़ी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है एपीआई इनेबल सर्विसेज पोर्टेबिलिटी बिटवीन। किसके बीच में एपीआई लगाई जाती है? एपीआई किसके बीच में लगाई जाती है भाई? डिवाइसेस के बीच में, नेटवर्क्स के बीच में, सर्विसेज के बीच में, सिस्टम्स के बीच में। सिस्टम्स के बीच में एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। याद रखिएगा ये सब। अभी ये खत्म हो जाए ना तो आपको मैं एक मस्त टिप दूंगा एग्जाम से रिलेटेड, फिर आपका कोई सा भी पेपर हो मैटर नहीं करता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग? स्टैटिक कीवर्ड का सी प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है? क्या होता है भाई? टू लिमिट द स्कोप वेरिएबल। क्या करता है वो? एक वेरिएबल के स्कोप को लिमिट कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश मींस नॉलेज फुल ऑफ टेक्निकल और स्पेशल वर्ड्स। हाँ क्या होता है बताइए? एब्रिविएशन। श्योर? चलिए देखते हैं, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शंस और ऑपरेशंस ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस डायरेक्टेड टू सम एंड। क्या कहा जाता है? एक्टिविटी, प्रोसेस, टास्क या एक्शन। मुझे चारों सिमिलर क्यों लग रहे हैं? प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस की डेफिनेशन है ये। अ प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शंस। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया मैंने यही डेफिनेशन ही दी है कि प्रोसेस। योर रिज्यूम इज अ टूल विच वन स्पेसिफिक पर्पस डैश। आपका रिज्यूम एक टूल है, किस चीज के लिए? टू गेट अ जॉब। श्योर? अगला क्वेश्चन है आपका, when it first appeared in English
साइलेंस, ध्यान से सुनिए। When it first appeared in English, the word personality referred to what? Character? Personalhood? या ट्रीटमेंट? पर्सनालिटी कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं होती, पर्सनहुड। यही कॉन्फिडेंस मुझे एग्जाम में चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस आई वर्क मोर ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड। जी हाँ, लेट्स सी। अब आप जाके इसको ढूंढिएगा, मैं बता रहा हूँ, जाके ढूंढिएगा। द सब्जेक्ट इन द जॉब एप्लीकेशन इज रिटन, कहाँ लिखा जाता है? बिफोर द सैल्यूएशन, आफ्टर द सैल्यूएशन, बिफोर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। आफ्टर द, मैंने कहा था ना कि एक लेटर अगर मैं ऑफिशियली अगर आपसे लिखवा दूं अभी तो आप उसमें 1000 मिस्टेक्स कर। हाँ, अगला क्वेश्चन, which communication model in IoT offers high reliability and redundancy due to multiple pathways of data transmission? आपका समय शुरू हो चुका है। मैश टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर कई सारे नोड्स से कनेक्टेड होता है एट द सेम टाइम, तो कई सारे रास्ते होते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के। एंड 499th क्वेश्चन है, which of the following is an example of guided transmission media? टीवी वायर, सैटेलाइट, इंफ्रारेड या वाईफाई? ट्विस्टेड पेयर कितने टाइप की होती है? ट्विस्टेड पेयर कौन? 3 तरह की, 2 तरह की ट्विस्टेड पेयर होती है, यूटीपी, एसटीपी, शील्डेड, तो ये 3 क्या है? वो उसके कनेक्टर्स हैं, वो उसका टाइप नहीं है, वो उसके एंड में लगा हुआ कनेक्टर। कनेक्टर अलग चीज है। RJ11, RJ45 उसी की तो बात कर रहे हो। और एक और चीज जो आप वो और डिफाइन कैसे होती है, ये टीपी वायर। टीपी वायर अपनी बैंडविड्थ पे डिफाइन होती है। बैंडविड्थ समझते हो? द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग डेटा इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर जितने डेटा को कैरी किया जा सकता है उसी को, उस पर्टिकुलर जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हो उसका बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने नेटवर्क की बात कर रहे हो, आप अपने नेटवर्क की बात कर रहे हो, आपने कहा मेरी डाउनलोड स्पीड 10 Mbps है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका नेटवर्क इतना कैपेबल है कि वो 10 MB कौन सा? इसमें भी एक कैच होता है, अगर MB लिखा है तो ये मेगा बाइट है, और अगर MB लिखा है तो ये मेगा बिट है। और मोबाइल फोन में ये लिखा होता है, ये कम लिखा जाता है। जब नेट स्पीड आप चेक करते हो तो ये मेगा बिट होती है, मेगा बाइट नहीं होती। ये पता होना चाहिए आपको, समझाया? अरे कंप्यूटर, ये सब चैप्टर सेकंड का है IoT का, थिंग्स एंड कनेक्शंस का, सब कुछ बहुत डीप है वो चैप्टर। एंड आज की सीरीज और इस पूरी IoT सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of wearable technology devices? आपका समय शुरू होता है। बताओ भाई। ऑब्वियसली अब सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन आपको मैं कुछ जरूरी बताता हूं। देखिए, अगर आप लोग ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर लग रहा है कि मेरे पास मैटर की कमी है, मटेरियल की कमी है, डाटा की कमी है, मेरे पास बुक्स नहीं है सही से, तो आप OJD की वेबसाइट पे जाइए, OJDITC.com पे जाइए, डाउनलोड्स में जाइए। डाउनलोड्स में आपको हैंडआउट्स ओ लेवल के प्रॉपरली मिल जाएंगे, सारी की सारी चीज़ों के। आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए हैंडआउट
ये देखिए M2 का है, ये M1 का है, ये M3 का है, ये M4 का है। आप डाउनलोड्स में ही जाएंगे तो आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी। ओ लेवल में जाएंगे आप देखिए यहाँ पे ई बुक्स भी उठा सकते हैं। किसकी? IoT की, पाइथन की, वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग की एंड ITNB की। आप यहाँ से ई बुक भी उठा सकते हैं, समझ आया? तो आप अपनी तैयारी में पूरी वो रखिए, प्रिपरेशन रखिए, कोई कसर नहीं छोड़नी है हमें। सेकंड चीज ये कि अगर आपको लगता है कि कुछ और भी हम प्रिपरेशन में करवा सकते हैं तो एक फीडबैक भी आप हमें यूट्यूब वीडियो में कमेंट करके या कैसे भी करके, देखिए वीडियो लाइव तो गई है लेकिन लाइव वीडियो के नीचे भी हम कमेंट कर सकते हैं ना, आप वहां पे कमेंट करके हमें फीडबैक दे सकते हैं डायरेक्टली। और जरूरी बात ये बतानी थी जो मैं बताने वाला था, जिन बच्चों का एग्जाम है, पता है बच्चे करते क्या हैं? छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। उन छोटी मिस्टेक्स से होता क्या है, जब आप रास्ते पे चलते हो तो पत्थर से टकराते हो, पहाड़ से, पत्थर से। इंसान कभी भी बड़ी गलतियां नहीं करता, वो हमेशा छोटी गलतियां करता है, और आपकी यही छोटी गलतियां आपका एक एक नंबर कम करवाती हैं, और अंततः आपका नंबर ही कम हो जाता है। तो प्रायः आप कोशिश करोगे ये जो एक एक नंबर की मिस्टेक्स करो ही मत, पहले ही प्रिकॉशन ले लो, पहले ही आप इन चीजों का बैकअप एक लेके रख लो कि हमें मैंने कहा ना क्या करना है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है हमें वो ज्यादा पता होना चाहिए। तो आज की क्लासेस यहीं तक।